सुनिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? कहता है सर, ए स्क्वायर पीस ऑफ tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top. ठीक है. By cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. अच्छा. What should be the side of the square is to be cut off so that the volume of box is maximum possible. क्वेश्चन है, समझ में क्या कह रहा है? कहता है सर, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप. इससे अपने को एक टिन की शीट मिल गया. शीट यानी बिल्कुल पेपर खाली शीट, समझते हो? एकदम चादर कह सकते हैं जिसको हमने लोहे की चादर, टिन की चादर, एल्यूमिनियम की चादर, स्टील की चादर, इस तरीके से. जैसे मान लो ये स्क्वायर शीट है. कहता है सर इसके कॉर्नर को काटा हुआ है, इसके कॉर्नर को काटा है इसने. क्या सेंटीमीटर? इस स्क्वायर शीट की जो साइड है वो कितनी दे रखी है उसने? 18 सेंटीमीटर दी हुई है. जैसे मान लो कोई भी स्क्वायर शीट है, उसकी जो साइड है वो कितनी दी हुई है उसने? 18 सेंटीमीटर दी हुई है. अब यहां से उसने कॉर्नर काटा, स्क्वायर शीट काटी है. ये मान लो कुछ इस तरीके से, हर कॉर्नर से उसने एक स्क्वायर काटा है. स्क्वायर साइड कुछ भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से ये बनेगा, और उसको फोल्ड कर दिया इस तरीके से. जैसे ही फोल्ड करोगे एक बॉक्स बनेगा, ठीक है, और जिसका ढक्कन नहीं है, इस तरीके से ये उसने बना रखा है. ठीक है. अब देखो वो क्या कह रहा है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ 18 सेंटीमीटर टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप. बॉक्स में कन्वर्ट हो गया विदाउट टॉप. बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, यानी कि मैंने हर कॉर्नर से क्या पीस किया? एक स्क्वायर काटा है. हर पीस से एक स्क्वायर काट दिया, उसको साइड में रख दिया और सभी को फोल्ड कर दिया. ठीक है. फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट शुड बी साइड ऑफ द स्क्वायर इज टू बी कट. जो साइड है ना, स्क्वायर साइड है, वो कितने उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि इसका जो भी वॉल्यूम बने वो क्या बने? मैक्सिमम बने. ठीक है. आपको वो बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है. सो द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल. क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखते हैं. हाँ, कट और एक्स की वैल्यू बतानी है. यानी कि मान लेते हैं कि अपने उसको एक्स काट दिया. जैसे ये देखो 6.3 क्वेश्चन नंबर 17. मान लेते हैं कि अपने पास ये एक स्क्वायर शीट है जिसकी लेंथ उसने खुद ने दे रखी है 18 सेंटीमीटर. ठीक है. इसके हर कॉर्नर से मैंने एक स्क्वायर पार्ट कट कर दिया. ठीक है. ये है 18 सेंटीमीटर, ये भी 18. मान लेते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहां से एक स्क्वायर पार्ट कट किया. टोटल 4 पार्ट कट होंगे ना, और इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं एक्स. तो बेटा सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएगी? एक्स ही होगी ना. तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और ये भी क्या होगा? एक्स. एंड ये एक्स, तो ये भी एक्स होगा. स्क्वायर पार्ट कट किया और इसको मैंने फोल्ड कर दिया. और फोल्ड करने पे आपको पता है सर इस तरीके से ये बॉक्स बनेगा. फोल्ड करने पे इस तरीके से ये बॉक्स बनेगा जिसका टॉप नहीं है, ढक्कन नहीं है. मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि सर किस लेंथ की अपने स्क्वायर पार्ट कट करें ताकि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहना चाहिए? मैक्सिमम रहना चाहिए. ठीक है. ये अपना क्वेश्चन है. तो जो गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन कितने सेंटीमीटर का है? 18 सेंटीमीटर. देखो ऐसा करने पे क्या ये स्क्वायर शीट स्क्वायर रही? नहीं सर, ये स्क्वायर शीट स्क्वायर नहीं रही. ये क्या बन चुका है? कुबॉइड बन चुका है. क्या बन चुका है? ये कुबॉइड. देखो पहले तो ये स्क्वायर थी, ठीक है, अब ये क्या बन चुका है? कुबॉइड बन चुका है. यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो चुकी है? अलग अलग हो चुकी है. तो अपने क्या लिखने हैं? द लेंथ ऑफ कुबॉइड
कुबॉइड एल और ब्रेथ और हाइट। कुबॉइड बना है तो इसमें तीन चीजें होगी, एक लेंथ होगा, एक हाइट होगी और एक क्या होगी, ब्रेथ होगी, इसकी चौड़ाई होगी। कुबॉइड कैसे बना वो देखो, ये 18 है, ये 18 है, ये 18 है, ये 18 है। ये वाली लेंथ कितनी है, 18। एक्स इधर से कट हुआ, एक्स इधर से कट हुआ, तो ये टोटल कितनी रहेगी, ये कितनी रहेगी, 18 माइनस 2x, यानी कि लेंथ रहेगी 18 माइनस x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। सही है। अब ब्रेथ देखते हैं, अभी पता लगे कुबॉइड कैसे बना, ब्रेथ देखते हैं। ये 18 है, 18 माइनस एक्स क्या बन गया, 18 माइनस 2x। अब मुझे इसकी हाइट बताओ, कौन बताएगा, एक्स एक्स, क्योंकि ये चीज एक्स है ना, ये चीज एक्स है, तो यही तो इसकी हाइट बनी है, तो ये क्या बन जाएगी, एक्स बनेगी। बेटा देखो लेंथ और ब्रेथ तो बराबर है, लेकिन हाइट के कारण ये क्या बन चुका है, कुबॉइड बन चुका है। अगर हाइट सेम होती तो मैं इसको क्यूब बोलता। ठीक है, तो ये कुबॉइड है। तो लेंथ ऑफ कुबॉइड, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कुबॉइड एंड ब्रेथ ऑफ कुबॉइड और हाइट ऑफ कुबॉइड। ठीक है, चलिए हाइट ऑफ कुबॉइड, लेंथ मिल चुकी है, हाइट मिल चुकी है और ब्रेथ मिल चुकी है। अपने को किसको मैक्सिमाइज करना है, सर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो जिसको मैक्सिमाइज करना है, जिसको मिनिमाइज करना है, उसको फंक्शन मान लो, उसको फंक्शन मान लो। तो क्या लिखेंगे, टू प्रूफ चलिए प्रूफ अपने को ये करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। जो अपने पास बॉक्स मिला है उसको मैक्सिमाइज करना है, तो अपनों ने क्या लिखा, लेट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, उसको फंक्शन मान लिया। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या बनेगा बच्चों, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम का वी लिख दें क्या, लेंथ कितनी दे रखी है, 18 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी है, 18 माइनस 2x और हाइट कितनी है, x। लो बच्चों इसको या तो इसको सोल्व कर लो, नहीं सोल्व करना तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड को छोड़ के थर्ड का, सेकंड थर्ड को छोड़ के फर्स्ट का, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ के सेकंड का, क्या हुआ, तो डिफरेंशिएट ऐसे करूंगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, ऐसा सही रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए तो बेटा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ा 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट 1 प्लस सेकंड और थर्ड को छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन -2 प्लस, एक सेकंड, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा सॉरी, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ा, थर्ड का कर दिया, और सेकंड और थर्ड को छोड़ा, फर्स्ट का कर दिया, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ा, सेकंड का कर दिया। ये कितना बनेगा, -2। बेटा ये आ रहा है dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये बनेगा 18 माइनस 2x की होल स्क्वायर प्लस नेगेटिव x 18 माइनस 2x, और ये भी नेगेटिव 2x, सॉरी 2x, नेगेटिव 2x, और ये भी नेगेटिव 2x 18 माइनस 2x। ठीक है, आइए भी, तो ये आ चुका है मेरे पास इसका टोटल वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको रखना है 0 के बराबर, तो जो आपके पास ये चीज कॉमन आने वाली है, फिर देखते हैं 0 के बराबर क्या बनेगा। आओ जी, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ जी बोलो, कर दो, वैसे कर दो, जैसा मर्जी कर दो, देखो डिफरेंशिएशन तो सेम होएगा, चाहे मल्टीप्लीकेशन करके करो, इसको होल स्क्वायर बना के इसको पढ़ा रहे हैं तो भी सेम आएगा। ठीक है, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, जो आपको आसान लगे, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो बेटा ये आएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर बी। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x, 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या,
क्या बचेगा, माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। क्या लिखूंगा, आइदर 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9। बेटा इधर से क्या आएगा, 18 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x, इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। कितना हो गया, 18 माइनस 8x हो गया क्या। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, 6x होगी। 18 माइनस 6x और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो x की वैल्यू 3 रख लो और एक x की वैल्यू क्या रख लो, 9 रख लो। बेटा सोच के देखना, अगर यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पर भी 9 हो गया तो बेटा ये तो मार्जिन रहा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है सर, ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है। यानी कि ये जो पॉइंट है ना सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो पॉसिबल कौन सा है सर, ओनली x इक्वल टू 3। अब अपने ये भी चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू 3 पे अपने को मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा या मिनिमम वॉल्यूम मिलेगा। उसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं b को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x के। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अपने डिफरेंशिएट कर रहे हैं b को विद रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट वापस डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा अभी, ये बनेगा सर d2b अपॉन dx2 इज इक्वल टू 2 आगे आएगा 18 माइनस 2x और नेगेटिव 2, यही बनेगा। और माइनस 2x फर्स्ट बैग में रख लो इसको या नीचे रख लो, बैग नहीं संभलता तुमसे, इतने स्टूल पड़े, बैग पीछे रख दो। एक काम करो, नोट कीजिए और इसका डेरिवेटिव पूरा कीजिए और फिर इसमें x की वैल्यू रखिए और फिर मुझे बताइए पॉजिटिव आंसर आ रहा है या नेगेटिव आंसर आ रहा है। करो यहाँ तक। चलिए भाई, तो देखना मैं यहाँ कर रहा हूँ इसका डिफरेंशिएट, वापस लिख रहा हूँ वो लाइन, डिफरेंशिएशन b विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव b विद रिस्पेक्ट टू x। कर दी थी हम अभी की है या बंदी नहीं किया डिफरेंशिएट b विद रिस्पेक्ट टू x। तो b का डेरिवेटिव कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा d2b अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू, बेटा इसको कर रहे हैं पहले डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 2 बार आ गया, ये बनेगा 18 माइनस 2x और ब्रैकेट वाले को करेंगे तो माइनस 2x। इन दोनों में लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या रहेगा बताना। फर्स्ट को रखा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और माइनस वापिस बार, और ये तो 2 बार ही आ रहा है ना, सेम टर्म है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे माइनस का 2 लिख दूंगा सीधा ही। कितनी बार आ रहा है, -2 माइनस का 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इसको माइनस का 4 लिख देता हूँ, ठीक है। लो जी, ये -2x -4x हो गई, -4 बाहर रख लिया मैंने, जरा इसका डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर इस 2 को हटा देते हैं, माइनस का 4x, तो माइनस का 4x होगा, तो माइनस का 4 जब अपने बाहर ही रख लिया, तो इसका अपने करेंगे, फर्स्ट को रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए, जो ये आ गया -4, 18 माइनस 2x -4 -2x एंड प्लस 18 -2x, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का 72 एंड माइनस माइनस प्लस 8x एंड माइनस का माइनस माइनस प्लस 8x और -72 प्लस 8x। ये आ गया अपने पास माइनस 75 दूनी कितना होता है 144 और 8 3 जा 24 प्लस का 24x, ठीक है। d2b अपॉन में dx2,
नाउ d2b अपॉन dh2 एट x इक्वल्स टू 3, इस 3 पॉइंट के लिए फाइंड करना है। तो ये बनेगा -144 प्लस 24 इंटू 3, -144 प्लस का 72 कितना होता है अभी, माइनस का 72, तो क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव ही आएगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, गलत कैसे आ रहा है, चेक करो फिर, चेक कर लो, देख लो एक मिनट। आंसर क्या आ रहा है इसका, नेगेटिव आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, सो x इक्वल्स टू 3 is point of maximum, therefore x equals to 3, at x equals to 3 we get maximum volume of box, we get maximum volume of box, ठीक है। x equals to 3 पर अपने को मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा बॉक्स के लिए, उसने मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा नहीं है, सिर्फ यही प्रूफ करने को बोला था, सर मेरे को ना x की वैल्यू बता दो जिसके लिए बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम मिले, x की वैल्यू 3 है और मैंने ये बात भी प्रूफ कर दी कि x इक्वल टू 3 के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। चलिए वो जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, वो थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ स्टार्ट हो गया अपने को, अब कल भी और परसों भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आज उसका पहला दिन है और पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है वो देखना, कहता है सर शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गिवन सरफेस, इस गिवन सरफेस को अंडरलाइन करो, गिवन सरफेस को अंडरलाइन कर लो, गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। भी कहता है सर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, इसका सरफेस एरिया अगर गिवन हो और मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, कब होगा, जब हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। सर हाइट सर 2 into पहले तो सिलेंडर के बारे में जानकारी है आपको क्या, सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल होता है ना, इसकी बात कर रहा है वो, बेस में ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। कहता है सर इसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, कब होगा इसका वॉल्यूम मैक्सिमम, कहता है सर इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, अगर इसकी हाइट को डायमीटर के बराबर कर दें, यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कर दें, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। कितनी अच्छी बात बता दी उसने मेरे को। कोई सिलेंड्रिकल टैंक देखा होगा आपने, उसी सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है जिसकी हाइट रेडियस से क्या होती है, डबल होती है, जिसकी हाइट क्या होती है, रेडियस से डबल होती है, या रेडियस हाइट की आधी होती है, तभी वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, तो नहीं होता। लेकिन सर अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है और इस बात को प्रूव भी करना है, तो उसने एक को हिंट दिया है, इसका सरफेस एरिया गिवन है, और जो चीज गिवन होती है ना उसको आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, जो चीज गिवन होती है उसको आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, यही पार्ट अपना क्वेश्चन करवाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या लिखना है, तो पहले तो मैं हाइट और सिलेंडर को बता देता हूं मैंने क्या लेट किया, लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर h एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक बार वापस पढ़ लो, कुछ पूछना है तो मुझे बता दो, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, मतलब इसकी जो रेडियस है वो कितनी मान ली मैंने, r मान ली, ठीक है। चलिए इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया इज गिवन, टोटल सरफेस एरिया is given. So, in this question,
टोटल सरफेस एरिया ए विल बी कांस्टेंट, उसको आपको क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। जो चीज गिवन होगी ना उसको आपको कांस्टेंट मानते हुए चलना है। कांस्टेंट मानोगे तभी जो फंक्शन होगा वो सिंगल वेरिएबल में चेंज होगा, अदरवाइज वो सिंगल वेरिएबल में चेंज नहीं होगा। दैट इज ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बस इतनी सी बात समझानी है, आगे क्वेश्चन सेम है। किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को। उसको क्या मान लो? फंक्शन मान लो। तो क्या लिखूंगा? टू प्रूफ, दिक्कत है क्या? सीधा हो जा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच। मतलब इसके अंदर दो सिंबल आ गए, इसके अंदर दो वेरिएबल आ गए, एक तो आर आ गया, दूसरा क्या आ गया? एच आ गया। अच्छा ये फुल लाइन ये तो लिखी नहीं मैंने, प्रूफ क्या करना है? तो सिलेंडर इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम सच दैट height of cylinder is equal to diameter of base of cylinder, diameter of base of cylinder। जो इसकी हाइट होगी ना वो सिलेंडर के बेस के डायमीटर के इक्वल होगी, यानी कि h इक्वल्स टू 2r। ठीक है, करिए एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे का बताऊंगा। तो आगे कैलकुलेशन देखने के लिए अपने को करना क्या है? जो चीज गिवन है ना उसको कांस्टेंट मानना है। फायदा क्या होगा वो देखिए, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम मैक्सिमाइज, वॉल्यूम सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब होगा? जब h इक्वल्स टू 2r। ये प्रूफ भी करना है। ठीक है, आइए भी। तो जो मैं मान लेता हूं, वी नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक आर है और